हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है आसेबी जंगल। वेलकम करती हूँ मेरे चैनल आफरीन उर्दू सेंटर वॉइस में। मैं आलिया 10 क्लास में पढ़ने वाली मौज मस्ती में रहने वाली लड़की हूँ। मेरा बहुत मन करता है बाहर घूमने का अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अब्बू इन सब चीज़ों के लिए बहुत पाबंदियाँ लगाते थे और मैं अक्सर नाराज़ हो जाया करती थी। मेरा भी दिल करता था कि मैं पार्टी करूं, घूमूं फिरूं। मैं जब भी बातें करूं पिकनिक जाने की, अब्बू हर बार मना कर देते। या स्कूल का लास्ट ईयर था और मैंने अब्बू से बहुत मिन्नतें की कि इस बार स्कूल ट्रिप पर हम लोगों को नैनीताल लेकर जा रहे हैं। अब्बू मुझे वहां जाने दीजिए। लाख कोशिशों के बाद अब्बू इस पर मान तो गए। मैं और मेरा भाई वसीम, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, सो वो भी मेरे साथ साथ जा रहा था। मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो इस बार हम पिकनिक पर जा रहे हैं, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। हमने अपनी अपनी पैकिंग एक दिन पहले ही कर ली थी और अब्बू हमें स्कूल छोड़ आए थे। और क्योंकि वहीं से हमें स्कूल बस से ट्रिप के लिए निकलना था। सारे बच्चे भी पहुंच ही चुके थे लगभग। अब कुछ बच्चे के इंतज़ार में बस खड़ी थी। अब सारे बच्चे भी आ गए और हमारी बस भी रेडी हो गई थी चलने को। हम मौज मस्ती में गाते झूमते मज़े लेते हुए अपने सफ़र पर निकल पड़े थे। बस चलते हुए अभी 2 घंटे गुजर चुके थे। अचानक ये हुआ कि बस रुक गई। मैम ने पूछा, क्या हुआ, बस क्यों रोक दी ड्राइवर? ड्राइवर ने कहा, एक औरत आगे आकर खड़ी है और मदद मांग रही है कि इतनी रात में वो आगे कहाँ जाएगी। और हमने सोचा कि हमने उसे मदद की जाएगी, उसे आगे छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा। मैम मान गई और उसे अपनी बस में बैठा लिया गया। वो औरत एक छोटे बच्चे को लिए हुए मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। पता नहीं क्यों उस औरत को देखते ही मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा था। एक अंदर एक अजीब से वसवसे आ रहे थे। फिर मैंने अपने दिल को समझाया। बच्चे का फेस ढका हुआ था कपड़े से। हवा के झोंकों से कपड़ा बच्चे के फेस से उठ गया। अचानक देखकर मैं ये सब तो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे के चेहरे की जगह सिर्फ हड्डियाँ मौजूद थी, कंकाल मौजूद था। ये मेरा सपना था या मेरा वहम, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं रोने और चिल्लाने लगी। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी खबर नहीं कि आगे क्या हुआ। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैम मुझसे पूछी, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? मैंने मैम को सब बताया। मैम बोली, ये तुम्हारा वहम हो सकता है। देखो वो बच्चा तो सो रहा है कितने मज़े से, और उसका चेहरा देखो। मैं तो देख कर के सुन पड़ गई और वो औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी चुप हो गई और आगे मैं चुप तो हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में बार बार वही ख्याल आ रहे थे। क्या मैंने जो देखा वो सही था या फिर अभी जो देख रही हूँ वो हकीकत है? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं चुपचाप अभी भी बैठी हुई थी। अब उस औरत के बस से उतरने का वक्त हो चला था। उसने बस को रुकाया और वह उतर पड़ी। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया कि मैं उस औरत को मुड़कर देखने लगी। अचानक फिर वही हुआ जिसका मुझे बहुत ज़्यादा डर था। वो औरत सीधे चलती जा रही थी, लेकिन उसका गर्दन पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। ये देखकर मुझे एक अजीब सा झटका लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। फिर वो औरत देखकर मुझे मुस्कुराने लगी। अब मैं मैम से कहती भी तो क्या कहती, मेरे होशो हवास उड़ चुके थे। मैम ने मेरी तरफ देखा और वो कहने लगी, क्या हुआ आलिया, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? तुम्हारे हाथ पैर सुन हो रहे हैं। मैंने मैम को फिर से अपनी कहानी बताई कि मैम पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैम ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो, इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। ज़्यादा सोचने की वजह से तुम्हें ऐसा वहम हो रहा है।
मैंने भी अपने दिल को जैसे तैसे समझा लिया कि चलो ये मेरा वहम हो सकता है, शायद मैं इस बारे में ज़्यादा सोचने लगी हूँ। इस तरह से करते करते हम खुशी खुशी फिर से अपने पिकनिक की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद ही हमारा होटल आ गया और मैम ने कहा कि आज रात हम इसी होटल में ठहरेंगे। होटल तो देखने में शानदार लग रहा था। सारे बच्चे भी उतर गए और सबको अपना अपना रूम बांट दिया गया। मैं और मेरा भाई हम एक ही रूम में थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा भाई बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा कि वो मेरे पास ही रहे। और मेरी एक दोस्त शिवा, वो भी मेरे साथ ही सोने वाली थी। सो थोड़ा सा दिल को जो वहम था वो निकल गया। चलो मेरी दोस्त मेरे साथ है, डर नहीं था इस बात का। लेकिन हुआ यूँ कि जब वो बस से उतरी थी औरत, उसका बेटे का झुनझुना जो उसके हाथ से गिर गया था, मेरे भाई ने उसे उठा लिया था। पता नहीं मेरे भाई को अचानक क्या हुआ, वो झुनझुने के साथ खेलने में बहुत मगन था। मैंने उससे पूछा, ये तुम्हें झुनझुना कहाँ से मिला? तो उसने बताया कि वो औरत जो बस में बैठी हुई थी, उसके बच्चे के पास ये झुनझुना था। शायद उसके पास से गलती से गिर गया हो और ये मैंने उठा लिया। तो मैंने उसे बोला, तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था वसीम, तुमने क्यों उठाया? ये उस बच्चे का है, चलो अब इसे फेंक दो। मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके भाई से लेने से बहुत मना किया कि मुझे ये खिलौना दे दो। वो खिलौना देने पर मजबूर हो गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरारतें करने लगा और रोने लगा कि नहीं, मुझे ये खिलौना ज़रूर चाहिए। पता नहीं उस खिलौने में ऐसा क्या था कि मेरा भाई उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे ज़बरदस्ती वो खिलौना छीनकर उसे होटल के खिड़की की तरफ से फेंक दिया। मेरा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। मैं उसे समझाने की कोशिश करती रही कि जाने दो, वो एक छोटा सा खिलौना है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, बहुत ज़्यादा। वो अपने मान में, अपने काबू में नहीं आ रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, हम तीनों, मैं, मेरी दोस्त और मेरा भाई निकल पड़े उस खिलौनों को ढूंढने के लिए निकले तो खिलौना तो उसे मिल गया था और मेरा भाई उस खिलौने को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने देखा उसकी आंखें लाल लाल हो चली थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि आखिर इसे अचानक क्या हो गया। फिर हम जितनी भी कोशिश करते, वो खिलौना छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे एक डर का अंदाज़ा होने लगा था। सो मैं चाहती थी वो दोबारा खिलौना छोड़ दे, लेकिन वो खिलौना छोड़ने पर मजबूर नहीं हुआ और वो खिलौना अपने साथ लेकर अंदर आ गया। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। उसे पता नहीं क्या हुआ, वो जंगल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अचानक हम गुम हो गए थे जंगल में। फिर हमें एक घर दिखाई दिया, जिसके अंदर हमें जाते ही हमने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के साथ वो ही औरत बाहर निकली। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैंने उससे मदद मांगी कि मेरा भाई कहीं खो गया है, प्लीज़ उसे ढूंढ दो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानती। और उसका बच्चा जो वहीं पे पड़ा हुआ था, उसने बोला कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानती हूँ। अचानक उस बच्चे के मुंह से कपड़ा हट गया और मैंने देखा उस बच्चे की जगह मेरा भाई है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगी। मैंने उस औरत से कहा कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? मेरा भाई ऐसे कैसे हो गया? वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं वहाँ से भागने लगी। जब मैं भागने की कोशिश करती, मेरा भाई भी पीछे पीछे आता। ये देखकर मैं वहीं पे खड़ी हो जाती। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया कि ये तुम्हारा भाई नहीं है, इस चुड़ैल ने ज़रूर तुम्हारे भाई के साथ कुछ किया है, तुम मत रुको, आगे बढ़ती चली जाओ। लेकिन मैं अपने भाई के प्यार में वहीं पे रुक गई। मैंने देखा मेरे भाई को पुतला जैसा उसने बना दिया था। उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। उस खिलौने में उसने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया था। मैं भागती चली गई और अपने भाई के प्यार में
उससे बचाने के लिए आगे बढ़ती चली गई। उस औरत ने हम दोनों को मार दिया था और सुबह जैसे हुई हम दोनों की लाश मिली। बताया जाता है कि गांव वालों से पता करने के बाद कि उसमें वो औरत जंगल में रहा करती थी। रहने के बावजूद भी कुछ लोग बाहर से आए थे जो उसकी ज़मीन हड़प लेना चाहते थे। ज़मीन वो नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो और उसका बच्चा वहाँ रहा करता था, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे ज़मीन छीन ली गई थी और वो औरत और उसके बच्चे को मार दिया गया था। तब से उसकी रूह उसी जंगल में भटकती है और जब भी कोई बच्चा आता है वो उसे मार डालती है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।